हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 11th बायोलॉजी यूनिट नंबर 2 दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल, और इस यूनिट का हम सेकेंड चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। आपके एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 6 के नाम से है, और इस चैप्टर का हम ऑलरेडी थ्योरी पार्ट कवर कर चुके हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर चुके हैं। अब हम करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब एमसीक्यूज। चलिए, तो आर यू गाइज रेडी? जल्दी फटाफट बताइए। चलो जल्दी फटाफट सारे के सारे बच्चे अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस का मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों, भाई बहनों और पड़ोसियों को शेयर कर दीजिए। तो जल्दी फटाफट पहले सब अपनी प्रेजेंस दिखाकर आगे बढ़ते हैं, राइट? तो आज का पहला क्वेश्चन है सिलेक्ट द मिसमैच पेयर। अच्छा, तो इनका कहना है कि ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से एक ऑप्शन जो है वो मिसमैच है, बाकी 3 करेक्ट है। आपको मिसमैच वाला यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि कौन सा गलत मैचिंग हुई है, या है ना। चलिए, तो आपको 5 सेकंड मिलते हैं। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। पहला है रूट हेयर। क्या है? रूट हेयर। रूट हेयर जो है वो यूनिसेल्ड होता है, ऐसा ये बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही, ऐसा ये क्वेश्चन बोल रहा है, राइट? यूनिसेल्युलर होता है। वहीं पर स्टेम हेयर जो है वो मल्टी सेल्युलर होता है। ट्राइकोम जो है कॉज वाटर लॉस कराता है, एंड गार्ड सेल जो है वो रेगुलेट करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो आपके 5 सेकेंड समाप्त होते हैं। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो मैंने आपको पढ़ाया है कि रूट हेयर जो है वो एक्सटेंशन है किसका? एपिडर्मल का, मतलब एपिडर्मल लेयर या एपिडर्मिस का। और ये कैसा होता है? यूनिसेल्युलर, मतलब यूनिसेल्ड, एक सेल से एक रूट हेयर बना होता है, बिल्कुल सही है। वहीं पर स्टेम हेयर की बात करूं तो ये मल्टी सेलुलर होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। ये भी किसका एक्सटेंशन है? एपिडर्मिस का। कौन सी एपिडर्मिस की? स्टेम की एपिडर्मिस का। वहीं पर मैं ट्राइकोम की बात करूं तो ट्राइकोम भी क्या है? स्टेम हेयर है। ट्राइकोम को हम क्या बोलते हैं? स्टेम हेयर, या स्टेम हेयर को हम क्या बोलते हैं? ट्राइकोम। ट्राइकोम वाटर लॉस कॉज कराता है? जी नहीं, ये प्रिवेंट कराता है। ये क्या कराता है? प्रिवेंट कराता है वाटर लॉस को, राइट? तो ये क्या कराता है? प्रिवेंट वाटर लॉस, राइट? तो ये पॉइंट तो गलत हो गया, तो यही जोड़ी गलत है। बाकी गार्ड सेल जो है वो रेगुलेट करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को। किसको? स्टोमेटा को, राइट? और इसके लिए कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल रहता है? पोटेशियम। कौन सा? पोटेशियम, राइट? बिल्कुल सही। चलिए, तो कितने बच्चों का ऑप्शन सी आंसर था? चलिए, जिन बच्चों का ऑप्शन सी था प्लीज वो अपने लिए क्लैप करें, राइट? और दूसरे बच्चे जिनका गलत था वो नेक्स्ट क्वेश्चन को बहुत बारीकी से ट्राई करिए। चलिए, बारीकी से मतलब क्या था कि कॉन्सेंट्रेट होकर, है ना, ऐसा नहीं है कि बस आंसर कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम। कहाँ से डिराइव हुआ है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम? मैंने जब आपको एनिमल किंगडम पढ़ाया था तो मैंने वहाँ आपको जर्म लेयर पढ़ाई थी। मैंने क्या बोला था? एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है तो कौन सी स्टेज रहती है? गैस्ट्यूला स्टेज रहती है। कौन सी? गैस्ट्यूला। गैस्ट्यूला में क्या होता है? जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है, और उन्हीं जर्म लेयर से क्या होते हैं? आपके ओरिजिन होता है ऑर्गन्स का। ऑर्गन्स को कौन बनाती है? वही जर्म लेयर। हो सकता है किसी ऑर्गन को मीजोडम बना रही, किसी ऑर्गन को एक्टोडम बना रही, किसी ऑर्गन को एंडोडम बना रही, बट जो आपके ऑर्गन्स है उनको बनाने का काम किसका था? जर्म लेयर का। कब बनाया?
एम्ब्रियोनिक स्टेज में, राइट, फीटल डेवलपमेंट के टाइम पर। यहाँ पर बोला कि एपिडर्मल टिश्यू जो है वो किससे डिराइव हुआ है, किससे बना है, तो जल्दी बताइए। ऑप्शन ए है प्रोटोडर्म, ऑप्शन बी है प्रोकैम्बियम, ऑप्शन सी है पेरिब्लेम एंड ऑप्शन डी है प्लियोरोम। जल्दी बताइए किससे बना है, जल्दी बताइए। ओके, क्या आपने बता दिया है? तो देखिए यहाँ पर क्या डर्मल आ रहा है, क्या डर्मल आ रहा है, और यहाँ पर देखो डर्म आ रहा है। डर्म या हम एपिडर्म बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, एपिडर्म, राइट। तो यहाँ पर भी डर्म आ रहा है, यहाँ पर भी डर्म आ रहा है, राइट। मतलब प्रोटोडर्म से कौन ओरिजिनेट, कौन डिराइव हुआ है, एपिडर्मल। कौन, एपिडर्मल। तो ऐसे याद रखना, आप डिराइव हुए किससे, आपकी फैमिली से, आपके पेरेंट्स से। तो आपके पेरेंट्स के पीछे उनका सरनेम लगा है, नाम के साथ आपके पेरेंट का सरनेम लगा है, और वही सरनेम आपके पास आया, आया या नहीं आया। तो यहाँ पर भी देखिए इनसे डिराइव हुए ये, तो यहाँ पर डर्म है तो इन पे भी क्या आया, डर्म। ऐसे याद रख सकते हैं आप, राइट। तो ऑप्शन ए जो है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। क्या आप ये समझ पाए? बहुत बेसिक से एग्जाम्पल से मैंने आपको ये समझा दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, और आज का क्वेश्चन नंबर 3 है 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इन प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, सिलेक्ट द करेंट ऑप्शन रिगार्डिंग दिस। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड देयर लोकेशन, हमने देखा 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम होता है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, राइट। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, बेटा मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, आपको पहले यहाँ पर सर्कल करना है कि आपको क्या चीज यहाँ पर फाइंड करनी है। करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है, नॉन करेक्ट जो भी है, मिसमैच। तो सबसे पहले आपको इस पर ध्यान देना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चे इसी चीज में सबसे ज्यादा गलती करते हैं। मैं स्टूडेंट्स को साल भर समझाते आती हूँ और वो आखिरी में फिर यही मिस्टेक लेकर आते हैं। मैं बोलती हूँ कि आपने ये किया, तो बोलते सॉरी मैम हम भूल गए थे, और फिर उसके चक्कर में आप क्वेश्चन गलत कर देते हो। तो प्लीज़ आप ये मिस्टेक बिल्कुल मत करना। आप स्टार्टिंग से ही फॉलो करो कि यहाँ पर आपको क्या करना है। आपको करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट या नॉट इनकरेक्ट, इन सब चीज़ों को, मिसमैच को आपको सर्कल करना है, राइट। चलिए, तो इन्होंने क्या पूछा है कि करेक्ट ऑप्शन, ओके, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मिस and epidermal appendages which provide protection to the internal tissue। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये आप बताएंगे, मैं नहीं। दूसरा स्टेटमेंट या ऑप्शन है all tissue except epidermis and vascular bundles constitute the ground tissue which forms the major part of plant's body। क्या ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है? एंड ऑप्शन सी है vascular tissue system consist of complex tissues, it means xylem and phloem। तो ये तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको फाइंड करना है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में कौन आता है, एपिडर्मिस एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस, और ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर को, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा मैंने आपको लिखवाया था ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल्स कॉन्स्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही हो गया। और ये मेजर पार्ट होता है टिश्यू सिस्टम का, ये भी आपको पता है, प्लांट बॉडी का मेजर पार्ट जो है वो क्या है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम सेंटर में थोड़ा सा होता है, एपिडर्मिस एक सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद जितना भी टिश्यू है वो सारा का सारा किसका पार्ट है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का, राइट। तो और ये ऑप्शन जो है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कौन सा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसे हम जाइलम एंड फ्लोएम कहते हैं। तो ये ऑप्शन भी सही है, तो तीनों ऑप्शन करेक्ट है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है या आंसर है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी, एक बार देख लेते हैं। जी बिल्कुल करेक्ट है। कितने बच्चों का ये आंसर, ये क्वेश्चन करेक्ट हुआ है, जल्दी बताइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्प्लीफाइज इमर्जेंस। ओके, तो ये इमर्जेंस के बारे में पूछ रहे। इमर्जेंस का मतलब वो स्ट्रक्चर जो कहीं से निकला हुआ है, राइट। तो रूट हेयर, स्टिग्मेटिक
पैपिले, prickles of rosa indica and oil gland on fruit skins. जल्दी बताइए इसमें से कौन सा सही है, जल्दी बताइए कौन सा सही है। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा prickles of rosa indica, prickles of रोजा इंडिका। प्रिकल्स का मतलब क्या होता है? क्या आपने गुलाब देखा है? बिल्कुल देखा है, सबके घर में बाहर गार्डन में गुलाब तो मिल ही जाता है ना। तो उस गुलाब में आपने क्या देखे होंगे? कांटे देखे होंगे। क्या देखे होंगे? कांटे। किस पर? उसकी जो स्टॉक है उस पर देखे हैं आपने कांटे। वो कांटे जो है वो क्या है? प्रिकल्स। क्या है? प्रिकल्स। और रोजा इंडिका क्या है? रोज का क्या है? साइंटिफिक नेम है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज ऑलमोस्ट अनबियरेबल इरिटेशन ऑफ द स्किन। चलिए, कौन है जो कि अनबियरेबल स्किन इरिटेशन कराता है? पहला है लिंट ऑफ गॉसिपियम, दूसरा है स्टैमिनल हेयर ऑफ ट्रेडेस्कैंशिया। क्या है? ट्रेडेस्कैंशिया। एंड प्रिकल्स ऑफ रोजा इंडिका एंड स्टिंगिंग हेयर ऑफ यूटिका डियोइका। क्या है? यूटिका डियोइका, है ना। तो जल्दी बताइए इसमें से कौन सा सही है, जल्दी बताइए। तो ऑप्शन डी जो है वो क्या है? करेक्ट आंसर। स्टिंगिंग हेयर ऑफ यूटिका डियोइका जो है ये क्या कराता है? अनबियरेबल स्किन इरिटेशन, राइट। ये आपको नॉर्मली कहाँ पर? हिमालय रीजन पे मिल जाएगा, नेपाल में मिल जाएगा। जो है इसको हम बोलते हैं आम बिछुआ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आम बिछुआ, राइट। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, रीड द गिवन पैराग्राफ वेयर few words are underlined. Select the option that correctly replaces the underlined word. ओके, ये क्वेश्चन मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर ये जो अंडरलाइन वर्ड है, इन पर हमें करेक्ट वर्ड को क्या करना है? रिप्लेस। करेक्ट वर्ड से इस वर्ड को रिप्लेस करना है, राइट। ज़रूरी नहीं है कि ये वर्ड इनकरेक्ट हो, करेक्ट भी हो सकता है, नहीं तो पता चले आप करेक्ट हो और उसको आप इनकरेक्ट से रिप्लेस कर दो, ऐसा नहीं है, राइट। तो इनका कहना है द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स द इनर मोस्ट कवरिंग ऑफ होल प्लांट बॉडी। क्या ये पॉइंट सही है? यहाँ इनर मोस्ट आएगा क्या? जल्दी बताइए, फटाफट आप जल्दी बताइए। इनर मोस्ट आएगा क्या? बिल्कुल गलत है। यहाँ क्या आएगा? आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। एपिडर्मिस जो है प्लांट की आउटर मोस्ट कवरिंग बनाती है, राइट। उसके बाद एपिडर्मिस इज यूजुअली मल्टी लेयर्ड ना बाबा, सिंगल लेयर होती है। क्या होती? सिंगल लेयर या यूनिलेयर। तो यहाँ पर क्या आएगा? सिंगल लेयर, राइट। उसके बाद एंड कंसिस्ट ऑफ पोर कॉल्ड स्टोमेटा। और इन्होंने क्या बोला है कि यही सिंगल लेयर जो है वो कंसिस्ट करती है पोर्स को, जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। बिल्कुल सही है, इसे हम स्टोमेटा ही कहते हैं। ईच स्टोमा इज कंपोज्ड ऑफ 2 सब्सिडरी सेल्स। कंपोज्ड ऑफ 2 सब्सिडरी सेल नहीं, 2 गार्ड सेल आएगा यहाँ पर। क्या आएगा? गार्ड सेल। क्या होते हैं? 2 गार्ड सेल होते हैं। विच लैक क्लोरोप्लास्ट नहीं, which possess chloroplast and regulate opening and closing of stomata. Few cells in the vicinity of subsidiary cells get specialized to form guard cell. गलत गलत गलत। यहाँ क्या आएगा? In the vicinity of guard cell form subsidiary cell. यहाँ पर क्या आएगा? subsidiary cell. क्या आ जाएगा? सब्सिडियरी सेल, राइट। तो आप चेंज कर सकते हैं। क्या हुआ है? आउटर मोस्ट। क्या हुआ है? आउटर मोस्ट। फिर क्या आया है? दूसरा क्या आया? सिंगल। थर्ड क्या आया है? थर्ड स्टोमेटा ही है, वो सही है। फोर्थ क्या है? गार्ड सेल। फिफ्थ क्या है? पजेस। सिक्स्थ क्या है? गार्ड।
सेल पर नहीं है ना, सिर्फ गार्ड पर है तो हम गार्ड लिख रहे हैं, सेल्स तो लिखा ही हुआ है, और यहाँ पर सब्सिडरी, राइट। इससे रिप्लेस करना है हमें, तो कर देते हैं रिप्लेस। जल्दी बताइए, कर दें क्या रिप्लेस? चलिए रिप्लेस कर देते हैं। ओके, चलिए ऐसा ऑप्शन कहाँ मिल रहा है आपको? देखो, क्या आउटर मोस्ट, ये तो इनर मोस्ट हो गया, गलत है। सिंगल लेयर सही है बट पहला ही गलत हो गया, राइट। फिर आउटर मोस्ट सही है, सिंगल लेयर सही है, स्टोमेटा सही है, गार्ड सही है, पजेस सही है, फिर गार्ड सही है, सब्सिडरी सही है। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आप इसको भी चेक कर सकते हैं, यहाँ आउटर मोस्ट तो सही है बट मल्टी लेयर्ड गलत हो गया, यहाँ पर हटा दिया, यहाँ पर इनर मोस्ट हो गया, मल्टी लेयर्ड हो गया, ये गलत हो गया, राइट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चेक कर लीजिए एक बार। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू सिस्टम constitutes bulk of the plant body? कौन सा टिश्यू सिस्टम है जो कि प्लांट की बॉडी का बल्क होता है? बल्क मतलब काफी ज्यादा अमाउंट होता है, राइट। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है, या वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है, या बोथ ए एंड सी। ए मतलब एपिडर्मल एंड वेस्कुलर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आपके 5 सेकेंड स्टार्ट होते हैं अब। 4 3 2 1 टाइम अप। जल्दी बताइए क्या होगा इसका। अभी बताया था कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो होता है वो मैक्सिमम पार्ट होता है किसी भी प्लांट बॉडी का, राइट। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ओके, इतना समझ में आया क्या नहीं? जल्दी बताइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, इन डैश vascular bundle a stripe of vascular cambium is present in between the xylem and phloem। इनका कहना है कि एक वेस्कुलर बंडल है, क्या है? एक वेस्कुलर बंडल है और इन बिटवीन जाइलम फ्लोएम क्या प्रेजेंट है? इन बिटवीन जाइलम फ्लोएम वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट है ना। चलिए, तो इन बिटवीन जाइलम और फ्लोएम ये क्या है? वेस्कुलर कैम्बियम। और इसे हम क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। इस टाइप के जाइलम एंड फ्लोएम अरेंजमेंट को हम बोलते हैं कॉन्जॉइंट कोलेट्रल। क्या बोलते हैं? कॉन्जॉइंट कोलेट्रल। अब यहाँ पर ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, और फ्लोएम और जाइलम के बीच में क्या आ गया? वेस्कुलर कैम्बियम आ गया। मतलब ये कॉन्जॉइंट कोलेट्रल तो है। क्या है? कॉन्जॉइंट कोलेट्रल तो है। कोलेट्रल मतलब लेटरली जाइलम एंड फ्लोएम अरेंज है, कॉन्जॉइंट है, कोलेट्रल है, बट कैसा है? ओपन है। क्या है? ओपन है। ओपन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट है, और यहाँ पर ओपन का मतलब है ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। किसके लिए ओपन है? ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए ओपन है, राइट। इतना समझ में आया या नहीं? तो यहाँ पर क्या होगा? ओपन, इन ओपन वेस्कुलर बंडल a stripe of vascular cambium is present in between xylem and phloem, right। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिना किसी देरी के। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? क्या आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? बताइए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 9 है, रेडियल वेस्कुलर बंडल्स कैरेक्टरिस्टिकली अकर्स इन। रेडियल वेस्कुलर बंडल किसमें होता है? तो मैंने आपको बताया था रेडियल वेस्कुलर बंडल, राइट। तो आर से रेडियल, आर से रेडियल, आर से रूट। क्या बताया था? आर से रेडियल, आर से रूट, राइट। आर से रेडियल, आर से रूट। तो रूट में क्या होता है? रेडियल वेस्कुलर बंडल,
और रूट मोनोकॉट रूट हो या डाइकॉट रूट हो, दोनों में क्या होता है? रेडियल वेस्कुलर बंडल। मोनोकॉट रूट में भी होता है एंड डाइकॉट रूट में भी होता है। बस यहाँ पर मोनोकॉट रूट में क्या होता है? पॉली आर्च कंडीशन होती है ना, क्या होती है? पॉली आर्च कंडीशन। और वहीं पर डाइकॉट रूट में डायआर्च टू टेट्रार्च कंडीशन होती है, राइट। चलिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? कौन सा ऑप्शन जा रहा है सही? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्या सारे बच्चों ने यही आंसर किया है? जल्दी बता दीजिए कि सारे बच्चों का आंसर यही है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्या होगा इसका? मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट। तो मोनोकॉट और डाइकॉट रूट में क्या होती है? रेडियल वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। क्या इतना क्लियर है? जल्दी बताइए, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल as shown in the figure and select the incorrect statement regarding it. Okay, तो हमें क्या, फिर मैंने बोला था आपको क्या करना है? सर्कल करना है। तो इन्होंने पूछा है कि इस स्ट्रक्चर के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, राइट। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया है। ये जाइलम बंडल है, ये फ्लोएम बंडल है। ओके, समझ में आ गया। अब ये बोल रहे हैं फिगर रिप्रेजेंट रेडियल वेस्कुलर बंडल्स इन विच जाइलम एंड फ्लोएम अकर इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट बंडल्स। इन्होंने बोला है कि ये जो है रेडियल वेस्कुलर बंडल्स है। क्या है? रेडियल वेस्कुलर बंडल्स है। और यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम जो है वो सेपरेट बंडल्स के फॉर्म में अरेंज है। तो मुझे ऐसा तो दिख रहा है भाई, मुझे ऐसा तो दिख रहा है। ओके, मतलब पहला ऑप्शन तो सही हो गया, राइट। फिर दूसरा है जाइलम बंडल एंड फ्लोएम बंडल्स अकर ऑन डिफरेंट रेडियाई, तभी तो रेडियल बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। एंड ऑप्शन थर्ड है दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट लीफ। ना ना ना, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट का कैरेक्टरिस्टिक है, राइट। तो इसमें इनकरेक्ट पूछा था, हमने बता दिया इनकरेक्ट। तो आपका ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। चले आगे बढ़ते हैं फुल रफ्तार के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 और ये पूछ रहा है मिसमैच। तो देख लेते हैं, मिसमैच कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर इनकी जोड़ी सफल नहीं हुई। किसकी जोड़ी सफल नहीं हुई देख लेते हैं जरा। रेडियल वेस्कुलर बंडल, रेडियल वेस्कुलर बंडल का मतलब डिफरेंट रेडियस पर क्या प्रेजेंट है? जाइलम एंड फ्लोएम, उसे हमने क्या बोला? रेडियल वेस्कुलर बंडल। इसका मतलब क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम ऑन डिफरेंट रेडियस। इनकी जोड़ी तो बैठ गई, मतलब पहला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। वहीं पर बायकोलेटरल वेस्कुलर बंडल का मतलब है कि फ्लोएम प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स ऑन जाइलम। क्या ये पॉइंट सही है कि बायकोलेटरल का मतलब है फ्लोएम जो है दोनों तरफ से जाइलम को कवर कर रहा है। इसका मतलब मैं अगर स्ट्रक्चर को बनाना चाहूं तो ऐसे बनाऊंगी। क्या यही बोल रहा है ये? क्या यही बोल रहा है? आपके हिसाब से अगर आप इसको कन्वर्ट करो एक स्ट्रक्चर में तो इसका कहना यही है कि फ्लोएम जो है वो दोनों तरफ से किसको कवर कर रहा है? जाइलम को। तो बिल्कुल इसी को तो बायकोलेटरल कहते हैं। मैंने कंजॉइंट कोलेटरल में आपको 3 टाइप पढ़ाए थे। कौन कौन से? जल्दी बताइए। एक पढ़ाया था मैम आपने कॉन्सेंट्रिक, एक पढ़ाया था कॉन्जॉइंट और एक पढ़ाया था बायकोलेटरल। तो बायकोलेटरल में आपने क्या पढ़ा था कि दोनों तरफ से फ्लोएम जो है वो कवर करता है किसको? जाइलम को। मतलब ऑप्शन बी भी सही है। एंड ऑप्शन डी है एम्फीबेसल वेस्कुलर बंडल। एम्फीबेसल पढ़ाया था मैंने, कहाँ पढ़ाया था? कॉन्सेंट्रिक में पढ़ाया था कि नहीं? एम्फीबेसल एंड एम्फीक्राइबल पढ़ाया था। लिप्टोसेंट्रिक एंड हाइड्रोसेंट्रिक कुछ याद आया क्या? वो धूल जो जम गई थी वो उड़ी, यहाँ से उड़ी, निकली कि नहीं? जल्दी बताइए। कुछ भूली भटकी मेमोरी वापस आ रही है आपकी। तो यहाँ पर एम्फीबेसल वेस्कुलर बंडल के बारे में ये बोल रहे हैं कि फ्लोएम जो है वो सराउंड करता है जाइलम को। ऐसा है कि मतलब ये ऐसा बोल रहा है कि ये बीच में जाइलम है और इस जाइलम को सराउंड कर रहे हैं फ्लोएम। इसे हम कहते हैं एम्फीबेसल। ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं। ये क्या है? एम्फीक्राइबल। एम्फीबेसल का मतलब होता है बीच में फ्लोएम है और फ्लोएम को सराउंड कर रहा है कौन?
जाइलम। कौन सराउंड कर रहा है? जाइलम। तो ये वाला करेक्ट होगा और ये वाला इनकरेक्ट होगा, राइट? समझ में आया? और कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल का मतलब क्या है कि जाइलम और फ्लोएम जो है वो सेम रेडियस पे प्रेजेंट होते हैं। कैसे? लेटरली प्रेजेंट होते हैं। तो ये पॉइंट भी सही है। तो ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? मिसमैच। क्या हो जाएगा? इनकी जोड़ी नहीं बनी। तो देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं किसकी जोड़ी नहीं बनी। बिल्कुल, तो जल्दी से इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिना किसी देरी के। ओके, क्या किसी को कोई परेशानी? जल्दी बताइए, किसी को कोई परेशानी है क्या इसमें? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 12 है कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये कौन सा नाम आ गया? कैस्पेरियन स्ट्रिप। पढ़ाया नहीं है क्या? जल्दी बताओ, पढ़ाया नहीं क्या? अरे मैम हम तो वीडियो देखना ही भूल गए थे। कोई बात नहीं, अब जाकर देख लेना। कैस्पेरियन स्ट्रिप का मतलब होता है, मैंने बताया था कि एंडोडर्मिस जो होती है, एंडोडर्मिस पर किसका डिपोजिशन होता है? डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन। राइट? और जब सुबेरिन का डिपोजिशन होता है यहाँ पर, तो ये कैसा दिखता है? सुबेरिन का डिपोजिशन किस टाइप का दिखता है? यहाँ पर सुबेरिन का जो डिपोजिशन है वो बैंड के फॉर्म में दिखता है। किसके फॉर्म में? बैंड के फॉर्म में। इसी को हम बोलते हैं कैस्पेरियन। क्या बोलते हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। क्या बोलते हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप, राइट? तो इतना समझ में आया या नहीं? जल्दी बताइए, इतना समझ में आया या नहीं? तो इनका कहना है कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर द बैंड्स ऑफ थिकनिंग प्रेजेंट ऑन एंडोडर्मिस की कौन सी वॉल पर प्रेजेंट होता है? देखिए, ये एंडोडर्मिस है। क्या है? एंडोडर्मिस। बैरल शेप जो है, यहाँ पर क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। बैरल का मतलब पता है? बैरिकेड पता है? बैरिकेड जो ट्रैफिकिंग करते हैं, राइट? जो पुलिस ट्रैफिक के लिए जो लगा के रखते हैं, आपको रोकते हैं, तो वहाँ पर वो बड़े बड़े जो ड्रम्स रखे रहते हैं बैरल शेप के, उन्हीं को बोलते हैं बैरल। तो इसी टाइप के वहाँ पर ड्रम्स होते हैं। तो ये इस सेल का कौन सा वॉल है? टेंजेंशियल। ये कौन सी है? रेडियल। ये कौन सी है? रेडियल। ये कौन सी है? टेंजेंशियल। तो एंडोडर्मिस की टेंजेंशियल और रेडियल वॉल पर किसका डिपोजिशन होता है? सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। किसका? सुबेरिन का। तो क्या बोल रहा है ये? थिकनिंग प्रेजेंट ऑन, क्या आएगा यहाँ पर? वॉल ऑफ एंडोडर्मिस। रेडियल, टेंजेंशियल और सेंट्रल। सेंट्रल पे नहीं होता, कहाँ होता है? रेडियल एंड टेंजेंशियल पर। मतलब बोथ ऑप्शन ए एंड बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, पहले चेक कर लो। वो तो इसलिए लगाना पड़ता है, पता चले। आपको विश्वास नहीं तो फिर कैसे करेंगे काम, है ना? चलो, तो क्वेश्चन नंबर 13 है स्टिल ए इंक्लूड्स। स्टिल जो है वो किसको इंक्लूड करता है? पेरिसाइकिल को, पिथ को, वेस्कुलर बंडल को, या ऑल ऑफ दीज को? तो देखिए, जो स्टिल होता है, स्टिल जो है वो किसको इंक्लूड कर रहा है? आपका पेरिसाइकिल, पिथ एंड वेस्कुलर बंडल। तो सारे के सारे जो है, मैंने आपको बताया था, इनसाइड द एंडोडर्मिस सारा जितना भी पार्ट आता है, जितना भी पोर्शन होता है, वो किसका पार्ट होता है? स्टेल का पार्ट होता है। किसका? स्टेल का, राइट? तो ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। तो चेक कर लीजिए एक बार, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी जो है वो क्या है? करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए जल्दी, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? तो पढ़ लिया क्या आपने? क्या बोला? ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ a part of typical monocotyledonous root has been shown in the given figure. Identify the different parts from A to I. A to I तक आपको कुछ कुछ पार्ट्स दिए हैं मोनोकॉटिलेडनस रूट के, आपको वो आइडेंटिफाई करना है। चलिए, तो ए जो है, ए क्या है? ए जो है वो क्या होगा? रूट हेयर। बी जो दिख रहा है मुझे, ये दिख रहा है एपीब्लेमा। सी जो है ये क्या हो जाएगा? आपका कॉर्टेक्स। डी जो दिख रहा है मुझे, ये हो जाएगा आपका एंडोडर्मिस। डी के बाद
फिर ई जो है, ई ये वाला पार्ट है, ई जो है क्या हो जाएगा, पेरिसाइकिल। ई के बाद फिर एफ, एफ क्या है, ये वाला पार्ट, ये वाला है ना, तो एफ जो है पित्त को दिखा रहा है। एफ के बाद जी जो है ये वाला पार्ट हो गया, एच ये हो गया, और नहीं सॉरी आई, और ये एच हो गया, राइट। तो देख लेते हैं हम किसके बारे में बोल रहे हैं ये। तो यहाँ पर ए क्या है, रूट हेयर, तो यहाँ पर रूट हेयर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, तो रूट हेयर तो सबके लिए है। बी क्या है हमारा, एपिब्लेमा, ये सही है, ये सही है, ये भी सही, ये गलत हो गया क्योंकि इन्होंने कॉर्टेक्स दिया है। सी हमारा क्या हो जाएगा, कॉर्टेक्स, तो यहाँ पर कॉर्टेक्स है, यहाँ पर कॉर्टेक्स है, यहाँ पर कॉर्टेक्स है। डी क्या हो गया हमारा, एंडोडर्मिस, तो ये एंडोडर्मिस है, ये पेरिसाइकिल है, गलत हो गया, ये एंडोडर्मिस है। ओके, ई के बाद, डी के बाद क्या है, ई, ई हमारा पेरिसाइकिल है, तो यहाँ पर भी पेरिसाइकिल है और यहाँ पर भी पेरिसाइकिल है। ई के बाद क्या है, एफ, एफ हमारा पित्त है, तो यहाँ पर पित्त दिखा रहा है, यहाँ पर पित्त दिखा रहा है। एफ के बाद जी, जी देखिए ये है, जी क्या है, ये जी वाला जो पार्ट है वो क्या है आपका, ये है, राइट। तो बाहर की तरफ क्या होता है आपका फ्लोएम, तो जी आपका फ्लोएम होगा, जी फ्लोएम, यहाँ पर भी जी फ्लोएम है और यहाँ पर भी जी फ्लोएम है, तो इससे तो आप नहीं बता सकते। फिर आते हैं हम कि भाई जो रूट है उसमें एक्सार्ज कंडीशन पाई जाती है, क्या पाई जाती है, एक्सार्ज कंडीशन। एक्सार्ज का मतलब क्या होता है कि प्रोटोजाइलम जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, पेरीफेरी पर, कहाँ पर, पेरीफेरी पर, और मेटाजाइलम जो है वो सेंटर पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो सेंटर दिख रहा है आपको, है ना, और ये आपको क्या दिख रहा है, पेरीफेरी। ये तो हमारा पित्त हो गया, तो ये जो बड़ा बड़ा जाइलम दिख रहा है और ये छोटा जाइलम दिख रहा है, तो H हमारा मेटाजाइलम हो गया और I हमारा प्रोटोजाइलम हो गया। H हमारा यहाँ पर तो प्रोटोजाइलम दिया है, H हमारा मेटाजाइलम और I हमारा प्रोटोजाइलम। तो ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको ऐसा ही डायग्राम आएगा जिसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा आपके इनर पार्ट्स में, राइट। तो आपको ऐसे ही बताना पड़ेगा। तो आपको एक काम करो, आप ना लेबलिंग याद रख लो इस चीज़ की कि किसके बाद कहाँ जाएंगे तो क्या क्या आएगा, फिर सिर्फ आप एरो देखना, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लियर स्ट्रक्चर तो नहीं दिखेंगे, तो आपको एरो देखकर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आंसर करने पड़ेगा, राइट। और ऐसा मैं बिल्कुल बोल नहीं सकती कि आएगा नहीं, बिल्कुल आ सकता है, लेवलिंग वाला है, बिल्कुल आएगा, राइट। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट है आपका, अच्छा आंसर चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है पॉलीआर्च वेस्कुलर बंडल्स जनरली अकर इन। पॉलीआर्च वेस्कुलर बंडल किस में प्रेजेंट होते हैं, जल्दी बताइए, मोनोकॉट स्टेम में, डायकॉट स्टेम में, डायकॉट रूट में या मोनोकॉट रूट में, किस में होते हैं, जल्दी बताइए किसमें आपके पॉलीआर्च वेस्कुलर बंडल होंगे। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि यहाँ पर डायकॉट रूट की अगर मैं बात करूं तो डायकॉट रूट में तो 2 to 4 होते हैं, क्या होते हैं, 2 to 4। वहीं पर मैं मोनोकॉट की बात करूं तो मोनोकॉट में क्या होंगे, पॉलीआर्च, मोनोकॉट रूट में क्या होगा, पॉलीआर्च, बताया था। यहाँ क्या होगा, पॉलीआर्च, मोर देन 6 होते हैं ना, तो यहाँ पॉलीआर्च। उसके बाद फिर हमने क्या बोला है, डायकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम। तो डायकॉट स्टेम में भी क्या पाए जाते हैं, पॉलीआर्च वेस्कुलर बंडल, क्या पाए जाते हैं, पॉलीआर्च वेस्कुलर बंडल। तो मेनली जो है वो किस में पाए जाएंगे आपके, जल्दी बताइए, मोनोकॉट रूट में। मोनोकॉट रूट में आपको क्या दिखेंगे, पॉलीआर्च वेस्कुलर बंडल दिखेंगे, क्या दिखेंगे, पॉलीआर्च वेस्कुलर बंडल। क्या इतना क्लियर है, जल्दी बताइए, क्या इतना क्लियर है या नहीं। ओके, हाँ, अगर आपसे पूछ लिया जाए, ऐसा ऑप्शन बनता है कि मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट रूट और डायकॉट स्टेम, डायकॉट रूट, तो मोनोकॉट स्टेम, डायकॉट स्टेम और मोनोकॉट रूट, इन तीनों में पॉलीआर्च वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। सिर्फ किसमें, डायकॉट रूट में जो है डायआर्च टू टेट्रार्च कंडीशन पाई जाती है, राइट। क्लियर है इतना,
क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अ टिपिकल मोनोकॉटिलेडनस रूट इज कैरेक्टराइज्ड बाय। एक मोनोकॉटिलेडनस रूट को आप कैसे कैरेक्टरिस्टिक, उसको कैसे फाइंड कर पाएंगे, उसके क्या कैरेक्टर देख पाएंगे आप। यूजुअली मोर देन 6 जाइलम बंडल्स, बिल्कुल सही है, पॉलीआर्च कंडीशन होती है। लार्ज एंड डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड पिथ, बिल्कुल सही है। नो सेकेंडरी ग्रोथ, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्या इतना क्लियर है? तो चेक कर लीजिए, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ओके, इतना समझ में आया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। एंड क्वेश्चन नंबर 17 है, फॉलोइंग टेबल समराइजेस द डिफरेंस बिटवीन अ मोनोकॉट रूट एंड अ डायकॉट रूट। तो मोनोकॉट रूट और डायकॉट रूट में आपको डिफरेंसेस फाइंड करने हैं, राइट। तो देखिए, मोनोकॉट रूट और डायकॉट रूट देख लेते हैं हम। वेस्क्यूलर बंडल, किसकी बात कर रहे हैं हम, ए वेस्क्यूलर बंडल। तो इन्होंने बोला कि मोनोकॉट रूट में जो वेस्क्यूलर बंडल होते हैं, इट मींस मोर देन 6 वेस्क्यूलर बंडल, है ना। पॉलीआर्च कंडीशन पाई जाती है, मोर देन 6 वेस्क्यूलर बंडल पाए जाते हैं। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पर बोल रहे हैं डायार्च टू हेक्सार्च 2 to 6 वेस्क्यूलर बंडल, डायार्च टू टेट्रार्च कंडीशन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, डायार्च टू टेट्रार्च कंडीशन पाई जाती है। फिर कैम्बियम, अगर मैं बात करूं तो मोनोकॉट रूट में कैम्बियम एब्सेंट होता है, सही बोल रहा है। बट यहाँ पर प्रेजेंट, सो सेकेंडरी ग्रोथ अगर, हाँ डायकॉट रूट में कैम्बियम प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ओके, ये पॉइंट सही है। पित्त की बात करूं तो यहाँ पर मोनोकॉट रूट में ये बोल रहे हैं पुअरली डेवलप्ड, नहीं भाई, वेल डेवलप्ड पित्त होता है, लार्ज एंड वेल डेवलप्ड पित्त। यहाँ पर बोल रहे हैं वेल डेवलप्ड लार्ज पित्त, गलत है। ये इसके लिए होता और ये इसके लिए होता तो सही हो जाता। फिर बोल रहे हैं एक्टिविटी ऑफ पेरीसाइकिल गिव राइज टू सेकेंडरी रूट एंड कॉर कैम्बियम। यहाँ पर ये बोल रहा है कि पेरीसाइकिल जो है सेकेंडरी रूट एंड कॉर कैम्बियम को देती है। यहाँ बोल रहा है गिव राइज टू लेटरल रूट्स ओनली, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सिर्फ लेटरल रूट को नहीं बनाती, कैम्बियम को भी बनाती है, और यहाँ पर कैम्बियम नहीं बनाती, सिर्फ किसको बनाती है, रूट को। तो ये पॉइंट भी गलत हो गया। तो कौन सा, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो हमें क्या करना है यहाँ पर, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट डिफरेंस एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको समझ में आ गया कौन सा इनकरेक्ट कौन सा करेक्ट है। चलिए, इतना समझ में आया। तो यहाँ पर मुझे कौन सा दिख रहा है करेक्ट, ऑप्शन बी वाला करेक्ट दिख रहा है ना। और ऑप्शन सी पूरा, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो है वो पूरे तरीके से गलत है। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो उन्होंने क्या बोला है, क्या फाइंड करना है हमें, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट डिफरेंस एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो क्या होगा हमारा यहाँ पर, 3 और 4 कोई दिख रहा है क्या, 3 और 4, हाँ 3 और 4 ये वाला दिख रहा है हमें, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। ओके, समझ में आया। तो उन्होंने क्या पूछा था, देखो थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड लाइन है, नीचे नीचे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लाइन है। क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट डिफरेंसेस। आपको इनकरेक्ट डिफरेंसेस चूज करना एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। जिस ऑप्शन में इनकरेक्ट डिफरेंस बोल रहे हैं वो करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है ना। थोड़ा सा वही इधर से ऐसे पकड़ के ये बता रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एंड क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, हम रीड कर लेते हैं। 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं। मल्टी सेल्यूलर एपिडर्मल हेयर, ओके, कॉलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, ओके, पिथ प्रेजेंट, ओके, वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट इन रिंग, इट मींस यू स्टील। जल्दी बताइए ये सारे के सारे स्टेटमेंट किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। इन्होंने बोला अबव गिवन फीचर्स डिस्क्राइब विच फॉलोइंग प्लांट पार्ट्स। आपसे बेहतर कौन बता पाएगा ये चीज, आपसे बेहतर कौन बता पाएगा। मैंने बिल्कुल बता दिया है कि मल्टी सेलुलर एपिडर्मल हेयर का मतलब है स्टेम हेयर की बात कर रहे हैं ये, राइट। और इनका कहना है कि कॉलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस किस में होती है, जल्दी बताइए। डायकॉट स्टेम में,
मोनोकॉट स्टेम में कौन सी होती है? स्क्लेरेनकाइमेटस। पिथ प्रेजेंट, हाँ डाइकॉट स्टेम में पिथ होता है, मोनोकॉट स्टेम में तो पिथ एब्सेंट होता है ना। तो इन सब चीज़ों को आप वेस्कुलर बंडल रिंग के फॉर्म में किस में होते हैं? डाइकॉट स्टेम में। मोनोकॉट स्टेम में तो जो वेस्कुलर बंडल है वो स्कैटर्ड होते हैं। कैसे होते हैं? स्कैटर्ड। मतलब ये सारे के सारे एक पॉइंट को देखकर आप नहीं बता सकते, क्योंकि डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम की अगर हम बात करें तो आप इतना डिफरेंस इसको देख के नहीं बता पाओगे, बट ये तीन से आप बिल्कुल ईजिली चूज कर सकते हैं कि ये किसके बारे में बोल रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं डाइकॉट स्टेम के बारे में। किसके बारे में बोल रहे हैं? डाइकॉट स्टेम के बारे में, राइट। तो चेक कर लीजिए, बिल्कुल सही है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, एंड क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो देखिए स्टेटमेंट 1 है एनाटॉमिकली ऑल द टिश्यूज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस। उनका कहना है कि एंडोडर्मिस के इनर साइड जो है सच एज पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल एंड पिथ कंस्टिट्यूट स्टिल। तो बिल्कुल सही है, ये पॉइंट तो बिल्कुल सही। मैंने क्या बोला था कि एंडोडर्मिस के इनर साइड जितना भी पार्ट है, जितना भी टिश्यू है वो क्या कहलाएगा? स्टिल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्टिल, राइट। फिर वहीं पर सेकंड स्टेटमेंट है यू स्टिल इज द स्टिल इन विच वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रिंग एज प्रेजेंट इन डाइकॉट स्टोन। इन्होंने बोला यू स्टिल जो है इज द स्टिल इन विच वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रिंग एज इन डाइकॉट स्टेम। बिल्कुल सही है। तो मेरे हिसाब से तो दोनों स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन 1 जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। क्या इतना क्लियर है? जल्दी बताइए, क्या इतना क्लियर है या नहीं? चलिए तो चेक कर लीजिए एक बार, ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट स्टेटमेंट। क्या हो जाएगा? करेक्ट स्टेटमेंट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20th, एंड क्वेश्चन नंबर 20th बोल रहा है वेस्कुलर बंडल इज एनक्लोज्ड within a well developed sclerenchymatous sheath in। ये तो मैंने पढ़ाया था, किसके अंदर होता है? क्या बोल रहे हैं ये? within the well developed sclerenchymatous sheath। और ये स्कैटर्ड होते हैं, किस में होते हैं स्कैटर्ड? जल्दी बताइए, मोनोकॉट स्टेम में, डाइकॉट स्टेम में, मोनोकॉट रूट में या डाइकॉट रूट में? जल्दी बताइए। बहुत इजी है। क्या है? बहुत इजी है। यहाँ पर डाइकॉट या मोनोकॉट? मोनोकॉट। मोनोकॉट स्टेम में क्या पाए जाते हैं? स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल। और ये स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल जो है वो एनक्लोज्ड होते हैं किसके अंदर? स्क्लेरेनकाइमेटस शीथ के अंदर। किसके अंदर? स्क्लेरेनकाइमेटस शीथ के अंदर, राइट। तो एक बार चेक कर लीजिए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बेटा आप लोग बताइए मुझे, आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि नहीं? जल्दी बताइए, कमेंट कर रहे हैं कि नहीं अपने अपने? क्योंकि मैं चेक करती हूँ, है ना, मैं चेक करती हूँ कि कितने बच्चे आंसर कर रहे हैं, मतलब कितने बच्चे पढ़ चुके हैं, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21। वेल डेवलप्ड पिथ इज फाउंड इन। वेल डेवलप्ड पिथ किस में होता है? ऑप्शन ए है मोनोकॉट रूट एंड मोनोकॉट स्टेम, ऑप्शन बी है मोनोकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट, एंड ऑप्शन सी है मोनोकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम, एंड ऑप्शन डी है डाइकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम। तो 2 पॉइंट याद रखना है आपको। डाइकॉट रूट में, किसमें? डाइकॉट रूट में तो पुअरली डेवलप्ड होता है। क्या होता है? पुअरली डेवलप्ड, या आप बोल सकते हैं स्मॉल होता है। क्या होता है? स्मॉल पिथ होता है, राइट। फिर वहीं पर मैं बात करूं मोनोकॉट स्टेम की, तो मोनोकॉट स्टेम में जो आपका पिथ है वो एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट। और वेल डेवलप्ड किस में होता है? मोनोकॉट रूट और डाइकॉट स्टेम में। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है मोनोकॉट रूट डाइकॉट स्टेम? गलत है। मोनोकॉट स्टेम डाइकॉट रूट गलत है। मोनोकॉट रूट डाइकॉट स्टेम, एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, एक ही ऑप्शन दिख रहा है। एक बार चेक कर लो, 1 मिनट, एक बार चेक कर लो क्या सही है, क्या सही है ये?
जल्दी बताइए क्या ये सही हुआ? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, भाई बहनों को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनाटॉमी ऑफ टिपिकल मोनोकॉटिलिडनस स्टेम। ओके, तो मोनोकॉटिलिडनस स्टेम के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो सिलेक्ट करना है। ओके, पहला स्टेटमेंट है फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट। क्या ये स्टेटमेंट सही है? जल्दी बताइए कि मोनोकॉट स्टेम में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होता। ये स्टेटमेंट सही है या गलत? जल्दी कमेंट करिए सारे के सारे बच्चे, फटाफट कमेंट करिए। बिल्कुल सही है भाई, ये तो मैंने लिखवा चुकी हूँ कि मोनोकॉट स्टेम में फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट। वहीं पर ऑप्शन बी है, वेस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड कॉन्जॉइंट कोलेट्रल एंड क्लोज्ड। तो वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं? स्कैटर्ड होते हैं, कॉन्जॉइंट कोलेट्रल होते हैं और क्लोज्ड होते हैं। बिल्कुल सही है, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, ईच वेस्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाय बंडल सीथ। क्या यहाँ पर सारे के सारे वेस्कुलर बंडल जो है वो बंडल सीथ से सराउंड करते हैं? एंड ऑप्शन डी है, ग्राउंड टिश्यू इज डिफरेंशिएटेड इनटू कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल एंड पिथ। कि ग्राउंड टिश्यू को इन्होंने डिफरेंशिएट करा किसमें? कॉर्टेक्स में, एंडोडर्मिस में, पेरिसाइकल और पिथ में नहीं। यहाँ पर तो पिथ एब्सेंट होता है, किसमें? मोनोकॉट स्टेम में। पेरिसाइकल एब्सेंट होता है ना? यहाँ पर एंडोडर्मिस एब्सेंट होता है, तो बिल्कुल नहीं हुआ। यहाँ पर ईच वेस्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाय बंडल सीथ। मैंने क्यों इस पे पॉज लगाया? आप कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि आपने पढ़ा है डायकॉट लीफ में भी कि जो वेस्कुलर बंडल है उसको सराउंड करती है बंडल सीथ। तो आप वो ना सोच लें और इसे गलत कर दें, इसलिए आपको डी ऑप्शन भी मैंने पढ़वाया है ना। यहाँ पर ये बंडल सीथ की बात कर रहे हैं, कौन सा? स्क्लेरिन कायमेटस बंडल सीथ है ना, जो कि मोनोकॉट स्टेम में होती है। तो ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट, राइट। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्या आपने स्क्रीनशॉट? देखो अभी इसी क्वेश्चन को मैं और 4 क्वेश्चन बनाती हूँ। यहाँ पे लिख देती हूँ फ्लोएम पैरेन्काइमा इज प्रेजेंट, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, एक क्वेश्चन बन गया। फिर वहीं पर क्लोज्ड की जगह क्या कर दूं? ओपन, तो ये क्वेश्चन बन गया एक। फिर यहाँ पर बंडल सी जो है इसको मैं क्या कर दूं? इसको कर दूं मैं पैरेन्काइमेटस बंडल सीथ, तो एक क्वेश्चन बन गया। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बन जाएगा कि ये सारे के सारे क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, है ना। तो अलग अलग क्वेश्चन बिल्कुल हम एक क्वेश्चन से बना सकते हैं, तभी तो इतने सारे क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, राइट। नहीं तो भाई आपके पास सिलेबस जो है उसमें कॉन्सेप्ट्स तो उतने ही है, फिर इतने क्वेश्चंस कहाँ से मिल रहे हैं आपको? बस उन्हीं को घुमा देना है, क्वेश्चन बन जाता है एक। नेक्स्ट है आपका, अच्छा ये हो गया था, यही था ना अपना आंसर? ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, फिगर एक्स एंड वाई। ओके, एक्स एंड वाई represents the transverse section of this and that respectively। तो बिल्कुल मैंने बताया था कि वेस्कुलर बंडल का रिंग अरेंजमेंट जो है किसमें देखने को मिलता है? डायकॉट स्टेम में। किसमें? स्टेम में, राइट। अब बेटा ये कंफ्यूज मत होना ये डायकॉट स्टेम है या रूट, क्योंकि यहाँ देखिए जो वेस्कुलर बंडल है वो कंजॉइंट कोलेट्रल है, और कंजॉइंट कोलेट्रल स्टेम और लीफ में होते हैं, ना कि रूट में। तो ये रूट का तो नहीं होगा, और हम ऐसा सेक्शन लीफ के लिए तो लेते ही नहीं है। वहीं पर स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल किसमें पाए जाते हैं? मोनोकॉट स्टेम में। किसमें? मोनोकॉट स्टेम में, राइट। तो ये एक ऑप्शन बन गया। देख लो डायकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, कहाँ है डायकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम? ओके, ऑप्शन सी है डायकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम। क्या है? डायकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम। क्या सबने यही आंसर लगाया? जल्दी बताइए, सबने यही आंसर लगाया क्या? जल्दी बताइए। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24।
चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 24 में पूछ रहा है मिसमैच। ये कितना मिसमैच पे ध्यान दे रहे हैं यार, हाँ कितना ध्यान दे रहे हैं। एक करेक्ट मैच भी पूछ लो, मिसमैच मिसमैच ही पूछ रहे हो। देखिए, कोलेटरल एंड ओपन वेस्कुलर बंडल किस में प्रेजेंट होता है? सनफ्लावर स्टेम। सनफ्लावर स्टेम क्या होती है? अगर सनफ्लावर है, सनफ्लावर क्या होता है? डाइकॉट प्लांट होता है। क्या होता है? डाइकॉट प्लांट। मतलब ये क्या है? डाइकॉट स्टेम के बारे में बात कर रहे हैं। तो इनका कहना है कोलेटरल एंड ओपन वेस्कुलर बंडल जो है वो डाइकॉट स्टेम में होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा है बायकोलेटरल वेस्कुलर बंडल जो है वो मेज में प्रेजेंट होता है। ओके, वहीं पर कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल जो है वो किस में प्रेजेंट होता है? फॉन्स में प्रेजेंट होता है। एंड रेडियल वेस्कुलर बंडल जो है वो किस में प्रेजेंट होता है? मेज रूट में। किस में? मेज रूट में। तो मेज क्या है? मोनोकॉट है। क्या है? मोनोकॉट। क्या है? मोनोकॉट रूट की बात करिए यहाँ, राइट। इतना समझ में आया या नहीं? जल्दी बताइए, इतना समझ में आया कि नहीं? यहां तक समझ में आया या नहीं? ओके, चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर बायकोलेटरल वेस्कुलर बंडल्स किस में प्रेजेंट होता है? मेज स्टेम में। तो ये क्या हो जाएगा? गलत। ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत। क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर क्या पाई जा रही है? बायकोलेटरल नहीं होगा। यहाँ पर बायकोलेटरल बिल्कुल नहीं होगा। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 एंड क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है refer the given figure which represents section vascular bundles as in seen transverse section of monocot stem and select the option that correctly labeled A, B, C and D. ओके भाई, किसका है ये? मोनोकॉट स्टेम का। ठीक है, ठीक है, मोनोकॉट स्टेम का है। तो यहाँ पर A किसको दिखा रहा है? B किसको दिखा रहा है? क्या हमने बोला था आपको स्टेम में कौन सी कंडीशन पाई जाती है? स्टेम में एंडार्च कंडीशन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एंडार्च कंडीशन। मतलब एंडार्च का मतलब है कि प्रोटोजाइलम जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? सेंटर में। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? सेंटर, राइट। तो बी तो प्रोटोजाइलम दिख रहा है मुझे। बी क्या दिख रहा है? प्रोटोजाइलम। बी प्रोटोजाइलम दिख रहा है कहीं क्या? ओके, क्या है? प्रोटोजाइलम। तो देखिए, मेटाजाइलम मेटाजाइलम तो हटा दो, अब ये दो बन रहा है। क्या है? प्रोटोजाइलम वेसल, प्रोटोजाइलम वेसल। ओके, वहीं पर जो ए है वो बोल रहा है मेटाजाइलम वेसल है। ए क्या है? मेटाजाइलम वेसल। ओके, समझ में आ रहा है दोनों में। देन सी जो ऑप्शन है उसको बोल रहे हैं वो प्रोटोजाइलम कैविटी है। क्या है? प्रोटोजाइलम कैविटी। ऑब्वियस सी बात है कि प्रोटोजाइलम है, उसके बीच में क्या है? कैविटी है। तो प्रोटोजाइलम कैविटी हो गई। एंड डी ऑप्शन जो है वो क्या है? स्क्लेरेनकाइमा। डी कहाँ दिख रहा है आपको? डी ऊपर की तरफ दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है, राइट। और डी क्या बोल रहा है? ये स्क्लेरेनकाइमा है। जी नहीं, ये स्क्लेरेनकाइमा नहीं है, ये फ्लोएम है। क्या है? फ्लोएम। तो ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। इन अ डॉर्सीवेंट्रल लीफ लोकेशन ऑफ पैलिसेड टिश्यू एंड फ्लोएम इज रिस्पेक्टिवली ऑन द सरफेस। पैलिसेड कहाँ होते हैं? जल्दी बताइए। पैलिसेड सेल कौन से होते थे? पिलर लाइक। कहाँ पर थे? अडेक्सियल सरफेस पर थे। कहाँ थे? अडेक्सियल सरफेस पर, राइट। रिस्पेक्टिवली ऑन द अडेक्सियल। और फ्लोएम जो है वो कहाँ पर मिल जाएंगे आपको? तो फ्लोएम आपको कहाँ मिल जाएंगे? अडेक्सियल या अबेक्सियल? तो देखिए, डॉर्सीवेंट्रल मतलब पैलिसेड सेल जो है वो अडेक्सियल सरफेस पर मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? अडेक्सियल पर। और वहीं पर फ्लोएम आपको मिलेंगे अबेक्सियल सरफेस पर, मतलब बेस साइड, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
अडेक्सियल अबेक्सियल, पहला ही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट आंसर। क्या है, करेक्ट आंसर। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। जी बिल्कुल सही है आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, इन डॉर्सीवेंट्रल लीफ व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ जाइलम। ओके, डॉर्सीवेंट्रल लीफ में जाइलम की पोजीशन क्या होती है? तो देखिए याद रखना, डॉर्सीवेंट्रल लीफ में फ्लोएम की पोजीशन होती है अबेक्सियल और जाइलम की होती है अडेक्सियल। क्या होती है, अडेक्सियल, राइट। तो जाइलम की पोजीशन होगी अडेक्सियल, जाइलम टुवर्ड्स द अडेक्सियल एपिडर्मिस, दूसरा बोल रहा है अबेक्सियल, जाइलम सराउंड्स। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि जाइलम जो है वो अडेक्सियल सरफेस पर होते हैं। कहाँ, अडेक्सियल सरफेस की तरफ। ओके, चेक कर लेते हैं। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 एंड क्वेश्चन नंबर 28 है बंडल सीथ एक्सटेंशन इन डायकॉट लीफ एंड इन मोनोकॉट लीफ। ओके, डायकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ में यहाँ पर जो एक्सटेंशन है वो किसका है? तो वंडल सीथ एक्सटेंशन जो है डायकॉट लीफ में पैरेन्काइमेटस होता है और वहीं पर मोनोकॉट लीफ में स्क्लेरेन्काइमेटस होता है। कहीं ऑप्शन दिख रहा है क्या? अच्छा, ऑप्शन बी जो है डायकॉट लीफ में क्या है, पैरेन्काइमेटस, वहीं पर मोनोकॉट लीफ में क्या है, स्क्लेरेन्काइमेटस है। क्या, बंडल सीथ। ओके, चलिए तो ऑप्शन बी मेरे हिसाब से क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्या होगा, करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 एंड क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है सिलेक्ट द करेक्ट पेयर आउट ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो करेक्ट पेयर आपको जल्दी से फाउंड करना है कि करेक्ट पेयर क्या है। हाइपोस्टोमैटिक लीफ, हाइपो का मतलब नीचे, नीचे साइड क्या है, स्टोमेटा प्रेजेंट है किसमें, डायकॉट लीफ में। बिल्कुल सही है ये तो। वहीं पर एपिस्टोमेटिक, एपी का मतलब ऊपर, ऊपर स्टोमा प्रेजेंट होते हैं, मोनोकॉट में सिर्फ ऊपर होते हैं, नहीं दोनों में बराबर होते हैं, राइट। तो पहला ही ऑप्शन हमें तो सही समझ में आ रहा है भाई, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। पहला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। चेक कर लीजिए, बिल्कुल सही है। ऑप्शन 1 जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ओके, क्या चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 एंड क्वेश्चन नंबर 30 पूछ रहा है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनाटॉमी ऑफ आइसोबायलेटरल लीफ। तो आइसोबायलेटरल लीफ का मतलब क्या होता है, मोनोकॉट लीफ। क्या होगा, मोनोकॉट लीफ, राइट। तो मोनोकॉट लीफ के लिए हमें करेक्ट स्टेटमेंट को क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट है स्टोमेटा आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ द साइड या बोथ द सरफेस। बिल्कुल सही है, तभी तो हम इसे आइसोबायलेटरल लीफ कह रहे हैं, राइट। वहीं पर सर्टेन अडेक्सियल, ऊपर वाले एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं अडेक्सियल वाले, मॉडिफाई हो जाते हैं इनटू बुलीफॉर्म सेल इन ग्रासेस। बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है वेस्कुलर बंडल्स आर रेडियल। बिल्कुल गलत, बायलेटरल होते हैं। कैसे होते हैं, कॉन्जॉइंट। बायलेटरल होते हैं क्या, जल्दी बताइए, बायलेटरल होते हैं, नहीं कॉन्जॉइंट होते हैं। कौन से, कॉन्जॉइंट, है ना। फिर फ्लोएम इज अडेक्सियली प्लेस्ड, फ्लोएम जो है वो कहाँ पर प्लेस्ड होते हैं, अडेक्सियल नहीं, अबेक्सियली प्लेस्ड होते हैं। कहाँ पर होते हैं, अबेक्सियली प्लेस्ड होते हैं, अभी बताया। तो ऑप्शन 1 और 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। तो ऑप्शन 1 और 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट। और इन्होंने करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में ही हमसे पूछा है। क्या इतना क्लियर हुआ, जल्दी बताइए, क्या इतना क्लियर है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है गिवन फिगर पी एंड क्यू। पी एंड क्यू represents the stomatal apparatus in dicot and monocot leaf respectively.
अच्छा ये P है और ये Q है, ये क्या है? P है और ये Q है। सिलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली लेबल्ड A B C। A क्या है यहाँ पर? A ये है, तो A दिखा रहा है स्टोमेटल पोर को, कहीं स्टोमेटल पोर दिया है, स्टोमेटल पोर को स्टोमा भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर B जो है, B किसको दिखा रहा है? आपका गार्ड सेल को। B गार्ड सेल कहाँ दिख रहा है? एक में ही दिख रहा है मुझे तो बस। और C जो है वो क्या है? सब्सिडरी सेल। एक ही दिख रहा है, यहाँ पर स्टोमा फिर भी ठीक है, यहाँ गार्ड सेल होना चाहिए था, स्टोमा ठीक है, सब्सिडरी सेल गार्ड सेल होना चाहिए था, यहाँ स्टोमा होना चाहिए था, एक ही ऑप्शन बचता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट लेबलिंग। ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट लेबलिंग। बिल्कुल सही हो गया। क्या हो गया? बिल्कुल सही। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 एंड क्वेश्चन नंबर 32 है आइडेंटिफाई द प्लांट फ्रॉम द लिस्ट 1 to 4 5 6। ओके 1 2 3 4 5 6 ठीक है। विच possess द गिवन टाइप ऑफ गार्ड सेल। तो यहाँ पर मुझे जो गार्ड सेल दिख रहे हैं ये डम्बेल शेप है। क्या है? डम्बेल शेप। और ये जो डम्बेल शेप है ये किसमें प्रेजेंट है? मोनोकॉट लीफ में। किसमें? मोनोकॉट लीफ में। तो देख लीजिए मोनोकॉट लीफ किसमें है? तो यहाँ पर ग्रास मोनोकॉट है, ब्रिंजल डाइकॉट है, सोयाबीन डाइकॉट है, टोमेटो डाइकॉट है, तो बनाना मोनोकॉट है, लिली मोनोकॉट है। कैसे पहचानोगे? इनकी लीफ को देखकर आप इजीली पहचान सकते हो। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है? 1 3 और 6। 1 3 6 कोई दिख रहा है क्या आपको? 1 3 6 ओके। ऑप्शन सी जो है उसमें क्या है? 1 3 6। ऑप्शन सी है ना? जल्दी बताइए कितने बच्चों का ये वाला गलत हुआ? जल्दी बताइए कितने बच्चों का? मैम हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा था इसमें से मोनोकॉट कौन सा है, डाइकॉट कौन सा है। एक याद आ रहा था बार बार जब हम मोनोकॉट लीफ पढ़ रहे थे तो उसमें ग्रास आ रहा था, बाकी का हमें कोई आइडिया नहीं था, है ना? ऐसा ही था क्या? सोयाबीन का तो होगा यार आइडिया, सोयाबीन का तो आइडिया होगा कि ये डाइकॉट है ना? ऐसे मत कर देना नहीं तो पता चले सोयाबीन भी बोल दो मैम मोनोकॉट है। चलिए अच्छा आंसर देख लिया था आपने? हाँ ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 एंड क्वेश्चन नंबर 33 है a diagram of TS of dicot root okay is given. Select the correctly labeled A B C D E। okay A B C D E आपको लेबल करना है। चलो भाई लेबल करते हैं। E तो हमारी क्या हो गई? E हमारा हो गया एंडोडर्मिस, गलत। E के बाद D जो हो गई हमारी क्या हो गई? D जो हमारी दिख रही है ये हमारी पेरिसाइकल हो गई। तो डी जो है पेरिसाइकल। देखो कैसे पहचानना है, यहाँ ऑप्शन ये देखो दोनों में एंडोडर्मिस बाहर की तरफ होती, पेरिसाइकल अंदर की तरफ होती है। तो यहाँ इसके बाद ये तो नहीं आ सकता, तो ये दो ऑप्शन कट गए। तो इससे हमें पता चल गया कि हाँ एंडोडर्मिस है और डी जो है पेरिसाइकल है। डी के बाद सी बता रहे हैं। सी क्या है? बाहर की तरफ पेरीफेरी की तरफ फ्लोएम होते हैं, पेरीफेरी की तरफ फ्लोएम होते हैं। तो सी आपका फ्लोएम हो जाएगा। बिल्कुल दोनों में बिल्कुल देखो चल रहा है बिल्कुल टॉप। अब यहाँ पर देखिए ये बी है और ये ए है। तो ए अंदर की तरफ एरो शो कर रहा है ना? ए अंदर की तरफ एरो शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखो ए जो है अंदर की तरफ एरो शो कर रहा है और बी जो है बाहर की तरफ एरो शो कर रहा है। तो बी क्या हो जाएगा? प्रोटोजाइलम, और बी जो है क्या हो जाएगा? प्रोटोजाइलम, एंड ए जो है मेटाजाइलम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रूट में पेरीफेरी पर प्रोटोजाइलम होता है ना? तो ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही है। थोड़ा सा ध्यान देना बेटा इन पे, है ना? थोड़ा सा ध्यान देना है। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ना, आपको डायग्राम में इतने क्लियरली समझ में नहीं आएगा। आपको जो समझाया गया है, मैंने जो डायग्राम बनवाया था उसको ध्यान में रखना है, राइट? चलिए, द गिवन फिगर शो टीएस ऑफ हेलियंथस लीफ विथ वेरियस parts labeled as A, B, C, D, E, F. Identify the part. हेलियंथस लीफ जो है ये क्या है? डाइकॉट लीफ है। हेलियंथस लीफ जो होती है वो क्या होती है?
डाइकॉट लीफ। अगर आपको नहीं भी पता था तो कोई बात नहीं, यहाँ आप इसको देखकर तो बता ही सकते थे। कैसे मैम, हम इसे देखकर कैसे बता सकते थे? मैंने क्या बोला था, डाइकॉट लीफ में मीजोफिल जो है वो डिफरेंशिएट होते हैं पैलिसेड मीजोफिल में एंड स्पॉन्जी मीजोफिल में। वहीं पर मोनोकॉट लीफ में जो मीजोफिल है वो डिफरेंशिएट नहीं होते। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट दिख रहा है कि नहीं आपको मीजोफिल? तो ऑब्वियस सी बात है, एक इसकी बात कर रहे हैं डाइकॉट की, राइट। ABCDEF तक आपको बताना है। तो ए यहाँ पर मेरे को क्या दिख रही है? ए आपको एपिडर्मिस दिख रही है, सब में एपिडर्मिस दिया है। बी आपको पैलिसेड मीजोफिल दिख रहा है, बी पैलिसेड मीजोफिल दिख रहा है। पैलिसेड पैलिसेड पैलिसेड, एक तो कट गया, ये तो कट गया। फिर बी पैलिसेड है, सी जो है स्पॉन्जी है, ये गलत हो गया, ये तो पहले ही हट गया। सी स्पॉन्जी है, सी स्पॉन्जी है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, तीनों में कोई बात नहीं। उसके बाद सी के बाद यहाँ पर डी जो है ये किसको दिखा रहा है? स्टोमेटा को। डी स्टोमेटा को दिखा रहा है, यहाँ पर भी स्टोमेटा स्टोमेटा स्टोमेटा, किस्मत ही खराब है। उसके बाद यहाँ पर एफ जो है किसको दिखा रहा है? एफ जो है किसको दिखाएगा यहाँ पर? एंडोडर्मिस को दिखा रहा है क्या? जल्दी बताइए, एफ एंडोडर्मिस को दिखा रहा है क्या? एंडोडर्मिस दिखा रहा है क्या एफ? तो एफ एंडोडर्मिस तो नहीं है। यहाँ पर ये ई और ये एफ हो गया, क्या हो गया? ई और एफ। समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताइए, ई और एफ समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पेरीफेरी पर क्या होंगे? फ्लोएम होंगे, और पेरीफेरी पे क्या होंगे? फ्लोएम होंगे, और अंदर की तरफ जाइलम होंगे। तो देख लो आप कहाँ होगा ये? फ्लोएम पेरीफेरी पर होंगे, जाइलम अंदर की तरफ होंगे। यहाँ पर ये है और ये है, राइट। तो ऑप्शन हमारा डी सही जाएगा। फ्लोएम जो है पेरीफेरी पर है और जाइलम जो है वो अंदर की तरफ है, राइट। तो डी ऑप्शन जो है वो क्या जाएगा? करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन क्या जाएगा? करेक्ट आंसर, राइट। ये भले इनमें बड़ी दिक्कत होती है, दिखता ही नहीं है कुछ क्लियरली। अब नेक्स्ट है 35, क्वेश्चन नंबर 35। ये तो किसका डायग्राम है? मोनोकॉट लीफ का। किसका है? मोनोकॉट लीफ का डायग्राम है। ओके, देख लेते। ए क्या है? एपिडर्मिस, मतलब अबैक्सियल सरफेस है या अडेक्सियल? तो यहाँ पर अडेक्सियल सरफेस है ए, ये तो अबैक्सियल है, ये भी अबैक्सियल है, दो ऑप्शन तो हट गए। उसके बाद यहाँ क्या दिखा रहा है? बी जो है वो अडेक्सियल सरफेस है। बी क्या है? अबैक्सियल है या अडेक्सियल है? अबैक्सियल है। बी अबैक्सियल है, बी अबैक्सियल दोनों में है। उसके बाद जाइलम और फ्लोएम देख लो भाई, जाइलम और फ्लोएम देख लो। सी जाइलम है और डी फ्लोएम है, सी जाइलम है, डी फ्लोएम है, सी जाइलम है और डी फ्लोएम है। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्या क्लियर है? जल्दी बताइए। ये जो दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, ये फ्लोएम है। क्या है? फ्लोएम। तो बिल्कुल सही है, चेक कर लीजिए आप, जल्दी से चेक कर लीजिए। यहीं पर खत्म होते हैं हमारा MCQ सेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप हमें YouTube चैनल पे तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। और जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ फटाफट पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे सारे के सारे अपडेट्स, नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके, सारी वीडियोस आप टाइम पर देख सके और किसी भी प्रकार का आपको बैकलॉग ना रहे, राइट। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। पेज पर आपको किंडरगार्टन टू क्लास 12th हर क्लास की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहीं पर आपको क्लास 11th एंड क्लास 12th को लिए स्ट्रीम वाइज यहाँ पर आपको क्या रहेगा? कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट रहेगी, और इस कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट में आपको थ्योरी पार्ट कंप्लीट होगा, उसके साथ NCERT सॉल्यूशन, MCQs, MIQs, फिर वन शॉट, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये सारे के सारे इंक्लूड रहेंगे आपके कंप्लीट कोर्स में। मतलब इसके थ्रू आप अपना सिलेबस, अपना चैप्टर बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज़ www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं
हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेज आपको हिंदी में अवेलेबल रहेंगे, वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेज आपको इंग्लिश में अवेलेबल रहेंगे। अब बात आती है मैग्नेट ब्रेन्स के इन दोनों चैनल पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको मिलता है सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कराई जाएगी। क्या सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कराई जाएगी? क्या स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स सीबीएसई बोर्ड के साथ इंक्लूड करता है स्टेट बोर्ड्स को भी, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, आपने सही सुना और मैंने सही कहा, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन्स से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।